वफाकी वज़ारत दाखिला ने KP हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। 7 दिन रह गए इनखला में, बाकी 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। आदिल साहब, अब हम देख रहे हैं कि 31 मार्च बिल्कुल करीब है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो डेडलाइन है तब तक तमाम जो ये गैर मुल्की या अफ़गानी आप कह लें, इनको भेजने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, ये एक प्रोसेस है जो पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है और मुख्तलिफ मराहिल में इसको अब तक पाया तकमील तक पहुँचाया गया है। लाखों अफ़गानी जो हैं वो वापस भेजे जा चुके हैं। वीज़े के हवाले से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो इससे पहले हमने देखा था कभी वेरिफिकेशन नहीं होती थी। लेकिन असल तो चीज़ ये है कि जो इलीगल क्रॉसिंग है बॉर्डर की, हालांकि आपने वहाँ पर हिफाजती बाड़ लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो आ जाते हैं और मुख्तलिफ जो रस्ते इस्तेमाल करते हैं। देखें, रियासत की और रियासती इदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को उनको पता होना चाहिए कि उनके मुल्क में कौन लीगल है कौन इनलीगल है। लेकिन यहाँ पर आप इदारों की हालत ये देख लें कि सैफ़रॉन जो इस मामले में चीज़ों को लुक आफ्टर करता है, सैफ़रॉन में डाटा अफ़गानियों के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ारत दाखिला के पास जो डाटा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो अभी जो मरदमशुमारी का डाटा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कि इदारों के पास अपने पास जो है वो डाटा जो है वो सही एक पेज पे नहीं है, एक यानी कि मिल के कभी कंपाइल नहीं कर सके इदारे, कभी उन्होंने सोचा नहीं है कि इस तरह के जो है वो किस तरह से जो है वो ऑपरेशन किया जा सकता है। तो ये है सबसे बड़ी वजह यहाँ पर जो इनके खिलाफ है। और फिर बेतहाशा जो अफ़गानी हैं उनको जो है वो पासपोर्ट भी जारी हुए हुए हैं, उनको शनाख्ती कार्ड भी जारी हुए हुए हैं। वो कई नस्लों से, चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम्स तो है। अब इदारे देखते हैं कि किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन एक एफर्ट है, तसलसल है और करना भी चाहिए। जो इलीगल है उनको अफ़गान उनको वापस भेजना चाहिए, ताकि जो वसाइल पर यहाँ पर जो तकसीम के मसाइल हैं वो ख़त्म होने चाहिए। पाकिस्तान यहाँ के वसाइल पर पाकिस्तानियों का हक है, उनको मिलने चाहिए। यहाँ पे हेल्थ की सहूलत है और बाकी जो जितनी भी सहूलतें हुकूमत की तरफ से मिलती हैं वो जो इस तरह के इलीगल जो रेजिडेंट होते हैं उनके पास चली जाती हैं, और पाकिस्तान के जैसे लोग हैं वो महरूम रहते हैं सारी चीज़ें। तो बहुत सारे ठीक है। आदिल साहब, आपने अदाद-ओ-शुमार की बात की। वागा साहब, अदाद-ओ-शुमार जिस इदारे मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं, जब अपने इदारों में काली भिड़े मौजूद हैं तो फिर मसला तो पहले हमें अंदरूनी तौर पे हल करना है ना, उसके बाद हमने देखना है बैरूनी क्या मसाइल हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी घर की चार दीवारी ही इतनी कमज़ोर हो, बल्कि हो ही ना, तो आप सोचें कि उस घर की हिफाजत कैसे हो सकती है। मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में इस बात का जिक्र किया कि हमें सबसे ज़्यादा अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी पर जोर देने की ज़रूरत है कि कोई बंदा इलीगल ट्रेस पासिंग पाकिस्तान के अंदर ना कर सके। कोई भी अफ़गानी हो, ईरानी हो, इंडियन हो, वो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर दाखिल ना हो। आप ज़रा अपने बॉर्डर्स का जायज़ा ले लें कि तुरखम पर किस तरह स्मगलिंग हो रही है, कितने बड़े बड़े ट्राले अंदर आ रहे हैं। एक इंसान का आना तो मसला ही कोई नहीं है। जिस मुल्क के अंदर यही निज़ाम आज तक हम नहीं सही बना सके कि हमने इलीगल लोगों को रोकना है, उनको नहीं आने देना, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी का खात्मा होगा। दहशतगर्दी की बुनियाद आपके कमज़ोर बॉर्डर सिक्योरिटी है। ये मैं बिल्कुल क्लियर आपको बात बता रहा हूँ, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर शख्स को पता है कि दरअंदाजी कहाँ से होती है, दहशतगर्द कहाँ से आते हैं, इवन आपके इंडिया से कितने लोग इलीगल आ जाते हैं। अब बात यह कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो गैर कानूनी तौर पर है। आपका पूरा ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट पे सिस्टम पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। आपकी कपड़े की मार्केटें आप लाहौर में देख लें, आप कराची में देख लें, कितने कितने बड़े रेस्टोरेंट हैं, पूरे प्लाजे उनके कंट्रोल में हैं। आप किस किस को यहाँ निकालेंगे। बात यह कि जब उनको निकालने का टाइम था उस वक्त आपने किया कुछ नहीं। उस वक्त वो आते गए, रुकते गए, जहाँ उनकी शादियाँ हो गई, फैमिलियाँ बन गई,
तब तो किसी ने उनको रोका नहीं है। अब आपको एकदम ख्याल आया गैर कानूनी जो अफ़गानी उनको बाहर निकाला जाए। तालिब इल्मों की, अच्छा तालिब इल्म क्यों उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जो स्टूडेंट हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं, इसलिए जी उनका रिकॉर्ड फौरी तौर पर सामने लाया जाए और उनको उनके बारे में जो भी गवर्नमेंट ने फैसला करना है वो जल्दी किया जाए। लेकिन इस सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि सिर्फ अफ़गानी नहीं, हमारे मुल्क में हज़ारों की तादाद में इस वक्त लाहौर में आप देख लें कई जगहों पर। ठीक है, यानी मसला ये है कि हमने अपनी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है स्ट्रॉन्ग करना है। हामिद साहब, आपको भी यही लगता है कि मसला यही है, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है उसमें लूप होल्स मौजूद हैं? मैं बिल्कुल ऐसे ही है। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट में लूप होल है, लेकिन दुनिया में कहीं भी जब इस तरह के बड़े बॉर्डर होते हैं तो 100% सिक्योरिटी नामुमकिन है। आप मैक्सिको और अमेरिका की मिसाल ले लें, आप और बहुत सारी मिसालें ले लें। दुनिया के अंदर ये एक तासुर, ये एक हकीकत है कि महाजरीन या तारकीन वतन जिस मुल्क में भी जाते हैं वहां से कभी भी 100% उनको निकालना नामुमकिन होता है। हुकूमत की ये कोशिश इंतहाई जरूरी, इंतहाई अहम और इंतहाई कामयाब है कि ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी जो अफगानी हैं उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि गैर कानूनी के मईशत के साथ साथ वो मुल्क में दहशतगर्दी और बहुत सारे मामलात में उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, वो ये कि जो अफगान तलबा के हवाले से है, मेरा नहीं ख्याल इसका मकसद उनको निकालना होगा। उसका मकसद यही है कि उनको रेगुलराइज कर दिया जाए, उनको बाकायदा जो है वो सिस्टम के अंदर हो, पता हो हुकूमत के कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ क्या करता है। और इसके साथ साथ अगर उनके साथ कोई अटैचमेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं जो इलीगल आ गए हैं, तो उनको जरूर निकाला जाना चाहिए। एक चीज हमें समझनी होगी और वो ये कि बहरहाल ये 40-50 साल से आए हुए अफगान हैं, इनको मतलब ये हमारे भाई हैं, हम इनको धक्के देकर भी नहीं निकाल सकते हैं। हुकूमत कानून की अमलदारी पूरी करे, जो गैर कानूनी हो उसको हर सूरत में निकाला जाए। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो रेफ्यूजी का मसला होता है, मैं बार बार मिसाल देता हूँ, यूरोप की ले लें, आप इंग्लैंड की ले लें, आप अमेरिका की ले लें, तमाम जगहों पे गैर कानूनी होते हैं, लेकिन कानून जो होता है मुल्क के अंदर भी उन पर और बाकी भी सख्ती से अमलदारी करता है। कानून की अमलदारी होना जरूरी है। ठीक है हामिद साहब, कानून की अमलदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदिल साहब, ये तमाम जो पॉलिसीज़ आप कह लें कि बनाई गई हैं, ये इस वजह से बनाई गई हैं जो मुल्क में बेहंगम सूरत हाल है, हमारी इकॉनमी की हालत बुरी है, इसके साथ साथ दहशतगर्दी के जो मसले मसाइल हैं, अफ़गान हुकूमत के साथ अब हमें किस तरह के मामलात रखने हैं? एक तो इनखला, चलें ठीक है ये प्रोसेस चल रहा है, दूसरा अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन मौजूद है उनके साथ निगोशिएट करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान पहले भी बात कर चुका है, निशानदेही भी कर चुका है उन इलाकों के बारे में, मैप्स की और सेटेलाइट के ज़रिए भी जो है वो अफ़गान को बता चुका है कि ये यहाँ पर जो है दहशतगर्दों के कैंप हैं जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं, अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में। लेकिन चूँकि एक आपको पता है कि जो अफ़गान हुकूमत ने जिस तरह से दोबारा इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया है, तो उनकी एक अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं कि इन लोगों ने उनका साथ दिया, जो कालाधन तंजीम जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं जो अनासर,